सोचिए कि ऑटोमेटिक पेमेंट्स या जो ई मैंडेट होते हैं ना, वो बिल्कुल किसी जिम की ऑटोमेटिक मेंबरशिप रिन्यूअल की तरह है। बिल्कुल। मतलब सुविधा तो बहुत है, लेकिन अगर इन पर नियंत्रण ना हो तो एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं। हाँ, और इसी सिरदर्द को खत्म करने के लिए ही तो हम आज इन दस्तावेजों पर बात कर रहे हैं। सही कहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का नया डिजिटल पेमेंट्स ई मैंडेट फ्रेमवर्क 2026। इन दस्तावेजों पर ये जो आज की हमारी गहन चर्चा है, इसका मकसद यही समझना है कि आखिर मौजूदा नियमों को समेकित करके ग्राहकों को कैसे बचाया जा रहा है। देखिए, इन दस्तावेजों को गहराई से देखने पर सबसे अहम बात जो सामने आती है वो ये है कि ये सिर्फ नियमों का एक नया पुलिंदा नहीं है। पिछले कुछ सालों में बाजार में एक बड़ी समस्या देखने को मिली है। वो फ्री ट्रायल वाली समस्या? हाँ, बिल्कुल। जहां लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कब कोई फ्री ट्रायल चुपचाप एक महंगी पेड सब्सक्रिप्शन में बदल गया। ये तो बहुत आम बात हो गई थी। तो इसी को रोकने के लिए ग्राहकों को उनके रिकरिंग मतलब आवर्ती भुगतानों पर अब कहीं अधिक सुरक्षा और नियंत्रण दिया जा रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। ये नया फ्रेमवर्क पेमेंट सिस्टम के हर हिस्से पर लागू होता है, चाहे वो यूपीआई ऑटो पे हो, डेबिट और क्रेडिट कार्ड हो या फिर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो। जी, इसके दायरे में लगभग सब कुछ आ जाता है। लेकिन देखिए, दस्तावेजों में एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी एएफए के साथ एक वन टाइम सेटअप की बात की गई है। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि लोग पहले से ही ओटीपी के फेल होने या बार बार वेरिफिकेशन से परेशान रहते हैं, तो क्या सिर्फ एक जिम या ओटीटी सब्सक्रिप्शन के लिए ये अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन ग्राहकों को और चिड़चिड़ा नहीं बना देगा? मैं समझती हूँ कि ओटीपी का इंतजार करना झुंझलाहट भरा हो सकता है। ये चिंता बिल्कुल जायज़ है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये ऑथेंटिकेशन हर बार के लेन देन के लिए नहीं है। अच्छा, हर बार नहीं करना होगा? जी नहीं, ये सिर्फ एक वन टाइम सेटअप है। आसान भाषा में कहें तो जब कोई यूजर पहली बार किसी सर्विस को अपने खाते से पैसे काटने की अनुमति देता है, तो उसे बस एक बार अपना यूपीआई पिन या ओटीपी डालना होता है। ओहो, मतलब ये हमारी डिजिटल तिजोरी के लिए एक मास्टर लॉक की तरह काम करता है। बिल्कुल, ये एक मास्टर लॉक ही है। ये एक बार की प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अनुमति वास्तव में सही व्यक्ति दे रहा है, जिससे भविष्य के सारे स्वचालित लेन देन सुरक्षित हो जाते हैं। और वो फ्री ट्रायल वाला धोखा नहीं होता? एकदम सही। ठीक है, तो तिजोरी पर वन टाइम मास्टर लॉक तो लग गया, लेकिन अब उस तिजोरी से पैसे कैसे और कितने निकलेंगे, ये देखना भी उतना ही दिलचस्प है। नए नियमों के मुताबिक हर ई मैंडेट की एक स्पष्ट वैधता अवधि मतलब एक डिफाइंड वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए। हाँ, और जो लेन देन है वो तय रकम के भी हो सकते हैं और परिवर्तनशील भी। जिसमें एक अधिकतम सीमा या कह लें मैक्सिमम लिमिट सेट करने का विकल्प है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी को अपनी चेकबुक से साइन करके ब्लैंक चेक देना, लेकिन उस पर बड़ा बड़ा लिख देना कि अधिकतम 5,000 रुपए तक ही वैध। अरे वाह, ये ब्लैंक चेक वाला उदाहरण बहुत सटीक है। और उस ब्लैंक चेक पर इस नियंत्रण के साथ साथ ना, ये फ्रेमवर्क ग्राहकों को भारी लचीलापन भी देता है। वो कैसे? उदाहरण के लिए बिजली का बिल हर महीने एक जैसा नहीं आता है ना, वो बदलता रहता है। हाँ, गर्मियों में ज्यादा, सर्दियों में कम। और एक अधिकतम सीमा तय कर सकता है, बिल अपने आप जमा हो जाएगा। अच्छा, तो अगर किसी महीने बिल उस तय सीमा से ज्यादा आ गया तो पैसे अपने आप नहीं कटेंगे? सही पकड़ें। और इसमें जो सबसे ताकतवर टूल जोड़ा गया है वो है प्री ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन। एक मिनट, ये नोटिफिकेशन वाला हिस्सा जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है? बहुत आसान है। पैसे कटने से कम 24 घंटे पहले ना एक अलर्ट आएगा। इसमें साफ साफ लिखा होगा कि किस सर्विस के लिए कितने पैसे कटने वाले हैं। तो इसका फायदा यह है कि अगर वो सर्विस अब और नहीं चाहिए तो उस पेमेंट को रोकने या कैंसिल करने के लिए पूरा एक दिन का समय मिल जाता है। हाँ, इससे पैसे कटने के बाद रिफंड के लिए कस्टमर केयर के चक्कर लगाने की नौबत ही नहीं आती। तो कुल मिलाकर इस गहन चर्चा का निष्कर्ष ये है कि ये नया फ्रेमवर्क रिकरिंग पेमेंट्स में सिर्फ पाबंदियां नहीं लगा रहा है, बल्कि ये स्पष्टता देकर ग्राहकों को सशक्त बना रहा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये पूरी व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करती है कि तकनीक से सुविधा मिले, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वित्तीय नियंत्रण की कीमत पर नहीं। बिल्कुल। और अब जब डिजिटल पेमेंट्स पूरी तरह से स्वचालित हो रहे हैं और आरबीआई के इन सख्त लिमिट्स और 24 घंटे वाले अलर्ट के दायरे में काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल जहन में आता है। कैसा सवाल? यही कि क्या भविष्य में व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन में इंसानी हस्तक्षेप की कोई जरूरत बचेगी भी?
या क्या स्मार्ट एल्गोरिदम ही बिना किसी जोखिम के हमारी पूरी वित्तीय दिनचर्या को संभाल लेंगे, बिना इस डर के कि कोई जिम की भूली बिसरी मेंबरशिप अचानक हमारी तिजोरी खाली कर देगी? ये वाकई सोचने वाली बात है।